नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए सीधे आपको लेकर चलते हैं हरियाणा विधानसभा में, जहां बजट सत्र की कार्यवाही जो है वो शुरू हो गई है। बड़ा योगदान है। सरकार ने विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं के तहत 7,40,000 श्रमिकों को लगभग 1,476 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। हाल ही में एनसीआर क्षेत्र में ग्राफ 4 लगने कारण 6,54,000 पंजीकृत श्रमिकों को 265 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। श्रमिकों की बेटियों की शादी में वित्तीय सहायता और कन्यादान योजना के तहत अब तक 1,01,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। विवाह से 3 दिन पहले उन्हें 75,000 रुपए की राशि देने की नई पहल भी की गई है। शेष 26,000 रुपए की राशि विवाह प्रमाण पत्र जमा करने के बाद दी जाती है। कृषि एवं किसान कल्याण माननीय सभासदों, सरकार की नीतियां किसान कल्याण पर केंद्रित है। हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी 24 फसलों की खरीदी की जाती है। सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियानों को भी खत्म कर दिया है। किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए ई खरीद पोर्टल के माध्यम से पिछले 9 सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में फसलों की एमएसपी पर खरीद के 1,25,000 करोड़ रुपए डाले गए। गत वर्ष मानसून देरी से आने के कारण किसानों को खरीफ फसलों की बिजाई के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटने पड़े। उन्हें राहत के लिए हर किसान को 2,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से 1,345 करोड़ रुपए का बोनस दिया गया है। ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी सरकार ने फसल बुवाई के समय ही किसानों को आर्थिक सहायता दी है। पहले भू मालिकों और काश्तकारों में जमीन के कब्जे तथा माओवाद इत्यादि के लेकर विवाद होते रहते थे। इस सदन की पिछली बैठक में सर्वसम्मति से कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करने का प्रशंसनीय काम किया गया है। इसी प्रकार शामलाग भूमि पर 20 वर्ष से कब्जा कृषि पट्टेदारों को उस भूमि का मालिकाना दिया गया है। मेरी सरकार बागवानी फसलों में परंपरागत फसलों के विकल्प के रूप में फलों और सब्जियों की खेती को प्रोत्साहित दे रही है। इसी क्रम में भविष्य की जरूरतों के अनुसार शिक्षा अनुसंधान के लिए गांव उछानी जिला करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 9 दिसंबर 2024 को रखी गई। किसान अपने छोटे मोटे खर्च पूरे कर सके, इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हरियाणा के 20,24,000 किसानों को 19 किस्तों में अब तक 6,563 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 34,57,000 किसानों को 8,732 करोड़ 76 लाख रुपए की राशि के क्लेम दिए गए। साथ ही पिछले 10 वर्ष में किसानों को 4,872 करोड़ रुपए की राशि सरकारी खजाने से क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई है। सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए प्राकृतिक खेती पोर्टल पर लगभग 24,000 किसानों ने पंजीकरण किया है। इनमें से 9,910 किसान 15,170 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। बागवानी किसानों को
बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा देने के लिए भावांतर भरपाई योजना चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में कुल 46 बागवानी फसलों शामिल है। सब्जियों व मसाला फसलों के लिए 30,000 रुपये तक, फलों के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ तक मुआवजा दिया जा रहा है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की जगह वैकल्पिक फसलों बोने पर 7,000 रुपये प्रति एकड़ वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना में अब तक 1,28,605 किसानों को 147 करोड़ 45 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। सहकारिता मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के दौरान सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों को गाय और भैंस दोनों की दूध के लिए मौजूदा दर के अतिरिक्त 1 अप्रैल 2024 से 30 दिसंबर 2024 के दौरान 5 रुपये प्रति लीटर की दर से सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खाते में डाली गई है। वर्ष 2024-25 के लिए योजना को अक्टूबर से मार्च तक 3 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी देने के लिए बढ़ाया गया है। अंत्योदय परिवारों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक दूध की कीमत की अतिरिक्त 10 रुपये प्रति लीटर की दर से सब्सिडी की राशि प्रदान की जा रही है। कुल मिलाकर दूध उत्पादक अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक 51 करोड़ की राशि का अतिरिक्त लाभ अर्जित करेंगे। प्रदेश की सभी सहकारी चीनी मिलों में ऑनलाइन टोकन प्रणाली शुरू की गई है, जिससे गन्ना किसानों को घर बैठे ऑनलाइन टोकन लगाने की सुविधा मिली है। इससे जहां मिलों में समय पर गन्ना आपूर्ति सुनिश्चित हुई, वहीं किसानों को प्रत्येक ट्राली गन्ना मिल को देने में पहले की अपेक्षा 10 से 12 घंटे कम समय लगा है। पशुपालन के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही है। पशुपालकों के लिए 1,91,000 पशुधन क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए गए हैं और 2,757 करोड़ रुपए की राशि की ऋण दिए गए हैं। दुर्घटना बीमा योजना के तहत सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों को 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है। वर्ष 2019 में शुरू की गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना में अनुसूचित जाति से संबंधित लाभार्थियों के पशुओं का बीमा मुफ्त किया जाता है। सरकार ने गौ संरक्षण के लिए भी व्यापक कदम उठाए हैं। प्रदेश की गौशालाओं को चारे के लिए 191 करोड़ रुपए की राशि दी गई तथा इस वित्त वर्ष में 51 शेड्स बनाने की मंजूरी दी गई है। सिंचाई एवं जल प्रबंधन राज्य सरकार यमुना तथा उनकी सहायक नदियों गिरी और टोंस से राज्य को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यमुना नदी के ऊपरी हिस्से पर रेणुका, किशाऊ और लकवाड़ ब्यासी बांधों के निर्माण के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। इन बांधों के पूरा होने पर हरियाणा को कुल भंडारित पानी का 47.81% पानी मिलेगी। हाजीबद्री बांध के निर्माण हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन किया गया। यह बांध हिमाचल सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, जिसके जून 2037 तक पूरे होने की संभावना है। सरकार रावी व्यास नदियों के पानी का हमारा वायु हिस्सा प्राप्त करने और सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मामले में निरंतर ठोस पैरवी की जा रही है।
तालाबों के जीर्णोद्धार एवं कायाकल्प के साथ साथ गंदे पानी के उपचार एवं प्रबंधन के उद्देश्य से हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। अमृत सरोवर मिशन के तहत 2,215 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य पूरा हो चुका है। महिला एवं बाल विकास माननीय सदस्यगण, महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर उनका सशक्तिकरण करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अब तक 2 लाख तो हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही इस वक्त चल रही है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का अभिभाषण जो है इस वक्त सदन में चल रहा है। तो देखिए, हरियाणा का विधानसभा का बजट सत्र जो है उसकी शुरुआत हो गई है और अभी आपने राज्यपाल दत्तात्रेय का अभिभाषण आपने सुना। इसके बाद अब देखिए यहां पर कार्रवाई जो है उसकी शुरुआत होगी। प्रश्नकाल का दौर जो है वो भी शुरुआत होगा और आपको बताते चले कि ये कार्यवाही जो है आज से लेके 25 मार्च तक ये कार्यवाही बजट सत्र की शुरुआत होगी रहेगी। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी देते चले कि आज विपक्ष जो है वो भी पूरी तरह से यहां पर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। और अभी राज्यपाल का अभिभाषण जो है वो आप सुन रहे थे। उसके बाद अब यहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो बजट पेश करेंगे, जिसके बाद तमाम ऐसे प्रश्नकाल के दौर जो है उसकी भी शुरुआत होगी। और देखने वाली बात होगी कि अगर विपक्ष जो है वो किस तरीके के प्रश्नों के साथ, मुद्दों के साथ इस विधानसभा के कार्यवाही में प्रदेश सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। और देखिए यहां पर विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो भी मौजूद है और यहां पर प्रश्नों के साथ तमाम विपक्षी नेता जो है आज प्रदेश सरकार से सवाल करेंगे और उनके जवाब जो है वो मांगेंगे। इसके साथ ही साथ यहां पर पूरी तरह से तैयारियों के साथ जो हरियाणा सरकार है वो भी है। और ये विधानसभा की बजट की कार्यवाही जो है वो आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यवाही शुरू हो गई है। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र जो है इसकी शुरुआत हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तमाम जो प्रदेश सरकार के नेता है, जो विपक्ष के नेता है, सभी यहां पर मौजूद है। और थोड़ी देर में प्रश्नकाल का जो दौर है उसकी भी शुरुआत हो जाएगी। यहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारियों के साथ यहां पर वो मौजूद है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पूरी तरह से तैयारियों के साथ यहां पर बजट पेश करने आए हैं। और देखिए अब यहां पर बजट सत्र जो है उसकी कार्यवाही जो है वो शुरू हो चुकी है। और जिस तरीके से अभी हमने सुना कि जो राज्यपाल दत्तात्रेय जो है उनका अभिभाषण हमने सुना और उसके बाद अब देखिए कार्यवाही जो है उसकी शुरुआत होगी। और इसके साथ ही बजट सत्र जो है वो 7 मार्च से 25 मार्च तक ये कार्यवाही जो है वो शुरू होगी। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि यहाँ तमाम विपक्षी नेता है और तमाम जो प्रदेश सरकार के नेता है सभी यहां पर मौजूद है। और थोड़ी देर में यहां पर प्रश्नकाल का जो दौर है उसकी भी शुरुआत होगी। तमाम मुद्दों के साथ यहां पर विपक्ष जो है वो प्रदेश सरकार से करेगा और जिसके जवाब जो है वो मांगेगा। और यहां पर विपक्ष जो है एक रणनीति के तहत भी प्रदेश सरकार को घेरता हुआ भी नजर आएगा। इस बार देखिए अगर तो
तो विधानसभा की कार्यवाही आपको दिखा रहे थे। देखिए यहाँ पर बजट सत्र जो है वो शुरुआत हो गई है उसकी, और अब देखना होगा कि आखिर हरियाणा के इस बजट सत्र में जब बजट आएगा तो क्या कुछ रहने वाला है महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, किस तरीके का सौगात जो है इस बजट में आने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। तमाम यहाँ पर जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि दत्तात्रेय जो है उनके अभिभाषण के बाद यहाँ पर पूरी तरह से तैयार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिखाई दिए, और साथ ही साथ विपक्ष जो है वो भी तमाम मुद्दों के साथ यहाँ पर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश भी करेगा। और ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर प्रश्नकाल का जो दौर है वो किस तरीके से चलेगा, प्रश्न किस तरीके से विपक्ष जो है वो करेगा, किस तरीके से विपक्ष जो है प्रदेश सरकार को घेरते हुए नजर आएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चुलबुलापन